हेलो एवरीवन। डीएसएसबी जीके पीवाईक्यू सीरीज़ में आज हमारा 6th लेक्चर है एंड इस लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे पीजीटी इकोनॉमिक्स का पेपर जो हुआ था 21 जुलाई 2024 को। स्टार्टिंग विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इंट्रोड्यूस्ड गोवा कार्निवल इन इंडिया? निम्न में से किस देश ने भारत में गोवा कार्निवल की शुरुआत की? सो गोवा कार्निवल स्टार्ट हुआ था इन 18th सेंचुरी एंड ये एक 3 डे फेस्टिवल है। 3 डे फेस्टिवल होता है ये। एंड अगर ये 18th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था तो उस समय गोवा में शासन था पोर्टुगीज़ का, तो ये पोर्टुगल ने स्टार्ट किया था। क्लियर है? बात करें पुर्तगाल की, तो पुर्तगाल ने गोवा कैप्चर किया था इन 1510 एंड बाय डिफीटिंग आदिल शाह ऑफ बीजापुर। एंड उस समय इंडिया में पोर्टुगीज़ गवर्नर था एल्ब्यूकर्क। एंड अगर क्वेश्चन पूछे कि रियल फाउंडर ऑफ पोर्टुगल पावर इन इंडिया, तो उसका आंसर भी होगा एल्ब्यूकर्क। एंड इंडिया आने वाला फर्स्ट पोर्टुगीज इन इंडिया वो था वास्को ड गामा एंड ये आया था 1498 में। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद सिटीजनशिप ऑफ इंडिया? भारत के संविधान का कौन सा भाग भारत की नागरिकता से संबंधित है? जब से हमारी ये सीरीज शुरू हुई है ये क्वेश्चन 2-3 बार आ चुका है। इसका आंसर होगा पार्ट 2। इसमें आर्टिकल होते हैं 5 to 11 एंड नागरिकता की बात करें तो ये आता है यूनियन लिस्ट में, यूनियन लिस्ट। एंड वी नो कि इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है, सिंगल सिटीजनशिप। एंड ये आइडिया हमने बोरो किया था फ्रॉम इंग्लैंड। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज एन इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल ऑफ बार्ब्ड ड्रेनेज पैटर्न? निम्न में से कौन सी नदी कांटेदार जल निकासी पैटर्न का एक दिलचस्प उदाहरण है? बार्ब्ड ड्रेनेज पैटर्न वो होता है जिसमें एक नदी अवरोध के कारण अपने नॉर्मल फ्लो डायरेक्शन से ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करने लग जाती है, लेकिन उसकी ट्रिब्यूटरीज जो हैं वो पहले की तरह ही उसी डायरेक्शन में फ्लो करती हैं। तो एंड में जो मेन रिवर है और जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो एक दूसरे के ऑपोजिट फ्लो करती हैं। एंड इस तरह का पैटर्न हमें देखने को मिलता है अरुण नदी में, जो प्रेजेंट है नेपाल में। एंड इट्स अ ट्रिब्यूटरी ऑफ कोसी रिवर and Kosi is also known as Sorrow of Bihar. ओके, नेक्स्ट देखते हैं। Which of the following type of eggshells from Paleolithic period were found at Patne in महाराष्ट्र? निम्न में से किस प्रकार के पुरापाषाण काल के अंडे के छिलके महाराष्ट्र के पटने में पाए गए थे? सो पेलियोलिथिक पीरियड को बोलते हैं ओल्ड स्टोन एज एंड इस एज के ऑस्ट्रिच के अंडे हमें मिले हैं महाराष्ट्र के पटने से। महाराष्ट्र के पटने से ऑस्ट्रिच के शेल्स पर डिज़ाइंस मिले हैं एंड उन शेल्स का यूज़ किया गया था बीड्स बनाने के लिए। सो इससे ये कंफर्म होता है कि पेलियोलिथिक पीरियड में ऑस्ट्रिच पाए जाते थे। नेक्स्ट देखते हैं। Who had to face criticism of Orthodox Hindus for advocating widow remarriage? विधवा पुनर्विवाह की वकालत करने पर रूढ़िवादी हिंदुओं की आलोचना का सामना किसे करना? जब भी बात आती है विधवा पुनर्विवाह की तो सबसे पहले नाम आता है ईश्वर चंद्र विद्यासागर का। इन्होंने अपने बेटे की शादी कराई थी, हिज सन मैरिड अ विडो। इससे आपको ये याद रहेगा। एंड विद्यासागर जी के प्रयासों की वजह से विडो रीमैरिज एक्ट पास हुआ था इन 1856। एंड एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि हु इज़ द फादर ऑफ बंगाली प्रोज?
सो उसका आंसर होगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर। एंड राम मोहन राय का नाम आता है विद सती प्रथा, इसको बंद करवाने में इनका मेन रोल था। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। विच स्टेट टीम वॉन द 13th हॉकी इंडियन सीनियर मेंस नेशनल चैंपियनशिप इन 2023? 2023 में 13वीं हॉकी इंडियन सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप किस राज्य की टीम ने जीती? सो ये करंट बेस्ड क्वेश्चन है एंड इसका आंसर हो जाएगा हॉकी पंजाब। सो पंजाब की स्टेट टीम ने सीनियर मेंस नेशनल चैंपियनशिप 2023 जीता था। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉज ऑफ पॉवर्टी? नॉट अ कॉज पूछा है पॉवर्टी का, निम्न में से कौन सा भारत में गरीबी का कारण नहीं है? सो ऑप्शंस देखते हैं। अंडर डेवलपमेंट, ये गरीबी का कारण है इंडिया में। आउटडेटेड सोशल इंस्टीट्यूशंस, ये भी कुछ हद तक समाज में इनइक्वालिटी को प्रमोट करते हैं। देन हाई रेट ऑफ ग्रोथ, ये आंसर हो जाएगा हमारा, क्योंकि ये एक कारण नहीं है पॉवर्टी का इंडिया में। कैपिटल डेफिशिएंसी, ये भी कारण नहीं हो सकता। सो क्लियर है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हाई रेट ऑफ ग्रोथ इज नॉट अ कॉज ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। नेक्स्ट देखते हैं। टीक एंड साल आर कमर्शियली इंपॉर्टेंट ट्रीज फाउंड इन विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट? सागौन और साल व्यावसायिक दृष्टि से महत्वपूर्ण वृक्ष किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं? सो जो टीक एंड साल हैं ये हैं डेसिडुअस ट्रीज, डेसिडुअस ट्रीज, एंड ये ज़्यादा पानी में भी नहीं हो सकते एंड ज़्यादा सर्दी में भी नहीं हो सकते। सो बाय दिस इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। एंड ये फॉरेस्ट पाए जाते हैं एमपी में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक, तमिलनाडु, इन एरियाज़ में ये पाए जाते हैं। एंड जो सबसे ज़्यादा टीक होता है वो होता है सतपुड़ा के फॉरेस्ट में, सतपुड़ा फॉरेस्ट नर्मदा रिवर के पास है ये। क्लियर है? आगे चलते हैं। दहिंग पटकाई फेस्टिवल, दहिंग पटकाई फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड एट डैश इन तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम is a stumbling blend of tribal fairs, tea heritage tours, golfing, adventure sports, and wildlife pleasure trips aimed at boosting tourism in the state. सो हमें क्लियरली ये बताना है कि दहिंग पटकाई फेस्टिवल इनमें से कौन सी जगह पर मनाया जाता है। देखिए, असम गवर्नमेंट ने 2002 में खुद ही दहिंग पटकाई फेस्टिवल स्टार्ट किया था। दहिंग पटकाई फेस्टिवल स्टार्ट किया था टू प्रमोट टूरिज्म इन लेखापानी, इट्स अ टाउन इन तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट। एंड दहिंग पटकाई फेस्टिवल का जो नाम है वो दो चीज़ों से लिया गया है। फर्स्ट इज़ दहिंग, इसका मतलब होता है रिवर, ये एक रिवर के नाम पर है। एंड पटकाई, ये एक रेंज है, माउंटेन रेंज। एंड ये फेस्टिवल हर साल 16 से 19 जनवरी तक मनाया जाता है इन लेखापानी टाउन ऑफ तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट इन असम। आगे चलते हैं। द प्रिंसिपल्स दैट गवर्न द ग्रांट्स इन एड of the revenues given to the states from the consolidated fund of India is recommended by which of the following authorities? भारत की समेकित निधि से राज्यों को दिए जाने वाले इस राजस्व के सहायता अनुदान को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों की अनुशंसा निम्न में से किस प्राधिकरण द्वारा की जाती है? सो बेसिकली सेंटर जो ग्रांट्स इन एड्स देता है स्टेट्स को फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, उसके प्रिंसिपल्स या रूल्स को कौन बनाता है? तो उसका आंसर है फाइनेंस कमीशन बनाता है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज डाटा ऑफ सेंसस 2011, विच लैंग्वेज इज स्पोकन बाय 5.70% ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया? जनगणना 2011 के भाषाई आंकड़ों के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या का 5.70% लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? यहाँ टॉप 5 की बात करते हैं। फर्स्ट इज़ हिंदी, सेकंड इज़ बंगाली, थर्ड इज़ मराठी, फोर्थ इज़ तेलुगु एंड फिफ्थ इज़ तमिल। सो हिंदी बोली जाती है बाय 43.6% पॉपुलेशन द्वारा इंडिया की।
एंड बंगाली बोली जाती है अराउंड 8% लोगों द्वारा, मराठी बोली जाती है अराउंड 6.8% लोगों द्वारा, तेलुगु बोली जाती है अराउंड 6.7% लोगों द्वारा, एंड तमिल लास्ट में बोली जाती है 5.70% लोगों द्वारा। तो हमसे पूछा है 5.70% लोग कौन सी भाषा बोलते थे अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, तो उसका आंसर हो जाएगा तमिल पीपल्स। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट सीजन डोमिनेट्स द इंडियन सबकॉन्टिनेंट ड्यूरिंग द मंथ्स ऑफ मार्च, अप्रैल एंड मई। मार्च, अप्रैल और मई के महीनों में के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सी ऋतु हावी होती है। सो हमें बताना है कि मार्च, अप्रैल और मई में क्या होता है इंडियन सबकॉन्टिनेंट में, गर्मी होती है, सर्दी होती है, मानसून होता है। तो ऑब्वियसली गर्मी होती है इन मार्च, अप्रैल एंड मई। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू कीन्स द डिसीजन टू इन्वेस्ट इन अ न्यू प्रोजेक्ट दैट इज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट डिपेंड्स अपॉन द। कीन्स के अनुसार किसी नई परियोजना अर्थात निजी निवेश में निवेश करने का निर्णय इस पर निर्भर करता है। क्वेश्चन में एक ही फैक्टर पूछा है, लेकिन कीज की थ्योरी के अनुसार जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन है वो दो फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। दो फैक्टर्स होते हैं उसके। फर्स्ट इज मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल एंड सेकंड इज रेट ऑफ इंटरेस्ट। सो ऑप्शन में हमसे सिर्फ एक ही पूछा था एंड मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल दे रखा है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज ट्रीटेड एज वेरिएंट ऑफ सेक्युलर अनएम्प्लॉयमेंट। निम्न में से किस प्रकार की बेरोजगारी को धर्मनिरपेक्ष बेरोजगारी का एक प्रकार माना जाता है। देखिए, सेक्युलर अनएम्प्लॉयमेंट को लिंक किया जाता है विद लॉन्ग टर्म अनएम्प्लॉयमेंट, एंड लॉन्ग टर्म अनएम्प्लॉयमेंट फीचर है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट का, तो इसका आंसर हो जाएगा संरचनात्मक बेरोजगारी। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ फॉलोइंग चेन स्ट्रक्चर। निम्नलिखित श्रृंखला संरचना का नाम क्या है। इस जैसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑप्शंस। सो ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट इज बीटा चेन टी। इसमें जनरली चेन होती है 111 अमीनो एसिड्स की। सो ये हमारा नहीं हो सकता। देन गामा चेन। गामा चेन में मिनिमम 6 इंटरल्यूकिन रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। मिनिमम 6 IL इंटरल्यूकिन्स रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, और हमें यहाँ पर इंटरल्यूकिन्स नहीं दिख रहे, तो ये भी नहीं होगा हमारा। देन अल्फा चेन ए, इट कंटेन्स मिनिमम 92 अमीनो एसिड्स, और यहाँ पर 92 नहीं है, तो ये भी नहीं होगा हमारा। देन पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, इसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है फर्स्ट कि ये 5 प्राइम एंड 3 प्राइम की एक चेन होती है, एंड सेकेंड इसमें एडिनिन, थाइमिन, ग्वानिन एंड साइटोसिन लगे हुए होते हैं बेस पेयर्स। तो ये हमारी जो चेन है वो हो जाएगी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, Which of the following categories during Gupta Empire enjoyed a steady improvement in reputation and status, overcoming the stigma of low caste attributed by Manu? गुप्त साम्राज्य के दौरान निम्न में से किस श्रेणी ने मनु द्वारा लगाए गए निम्न जाति के कलंक पर काबू पाकर प्रतिष्ठा और स्थिति में लगातार सुधार का आनंद लिया। इस क्वेश्चन में ये बताना है कि गुप्ता एम्पायर के दौरान इनमें से किसकी स्थिति में ज़्यादा इजाफा हुआ या उसकी प्रतिष्ठा ज़्यादा बढ़ी। क्योंकि गुप्त काल में लो कास्ट का स्टेटस सभी का बड़ा था, एंड क्योंकि इनको अलाउ किया गया था टू लिसन जो हमारे एंशियंट टेक्स्ट हैं लाइक रामायणा, महाभारत, उपनिषद वगैरह। तो इससे पहले, गुप्त काल से पहले इनको सुनना भी अलाउ नहीं था, लेकिन इस काल में इन्हें सुनने के लिए अलाउ किया गया। लेकिन बात करें कि इनमें से सबसे ज़्यादा किसका स्टेटस इंक्रीज हुआ, तो वो थे स्क्राइब्स यानी कायस्थ्स। कायस्थों ने बहुत हद तक ब्राह्मणिकल बंदों को रिप्लेस कर दिया था एज स्क्राइब्स। सो इनके स्टेटस में सबसे ज़्यादा इंक्रीज हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, विच बेंजेनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड इज यूज्ड एज फंगिसाइड इन सिट्रस फ्रूट पैकेजिंग।
खट्टे फलों की पैकेजिंग में किस बेंजेनाइट सुगंधित यौगिक का उपयोग कवकनाशी के रूप में किया जाता है? बाइफिनाइल का यूज़ किया जाता है एज फंगीसाइड इन पैकेजिंग फूड्स। नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल्ट्स सेपरेट अरावली फ्रॉम विंध्या माउंटेन्स? निम्न में से कौन सा दोष अरावली को विंध्य पर्वत से अलग करता है? इस मैप से समझने की कोशिश करते हैं। हमारी जो अरावली पर्वत श्रृंखला है वो कुछ यहाँ है, एंड जो विंध्यास हैं वो कुछ यहाँ हैं, एंड इनको सेपरेट करने का काम करता है ग्रेट बाउंड्री फॉल। ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट इनको सेपरेट करता है, किनको? अरावली को एंड विंध्यास को। सो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्रेट बाउंड्री फॉल। नेक्स्ट देखते हैं। वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ सिंधी लैंग्वेज? राष्ट्रीय सिंधी भाषा संवर्धन परिषद का मुख्यालय कहाँ है? हेडक्वार्टर बताना है। सिंधी लैंग्वेज काउंसिल का गठन हुआ था इन 1994 एंड ये वर्क करता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, एंड इसका हेडक्वार्टर है देश की राजधानी दिल्ली में। सो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट, न्यू दिल्ली। नेक्स्ट देखते हैं। मुक्तेश्वर टेम्पल ऑफ भुवनेश्वर इज डेडिकेटेड टू? भुवनेश्वर का मुक्तेश्वर मंदिर किसको समर्पित है? मुक्तेश्वर टेम्पल इज अ फाइन एग्जाम्पल ऑफ ओडिशा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर एंड इसको बनाया था रूलर्स ऑफ सोमवंशी डायनेस्टी इन 950 AD, एंड इस मंदिर में मेन डाइटी है शिवा, यानी भगवान शिव। सो भुवनेश्वर का मुक्तेश्वर टेम्पल लॉर्ड शिवा को समर्पित है। क्लियर है? मुक्तेश्वर टेम्पल इसलिए भी फेमस है क्योंकि इस टेम्पल में 2 शिवलिंग्स हैं, 2 शिवलिंग्स प्रेजेंट हैं, एंड यहाँ पर एक फिश का स्टैचू भी है, फिश स्टैचू भी प्रेजेंट है जो बहुत पॉपुलर है। विद दिस आज का लेक्चर कंप्लीट होता है, एंड सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।